तो कैसे हैं आप लोग। मैं आपका स्वागत करता हूं किडवेंट के व्लॉगिंग इन्फॉर्मेटिव्स में। आज मैं रिव्यू करने वाला हूं एक बुक की, द एटीट्यूड इज़ एवरीथिंग। भाई साहब, अगर ये अभी आप बिगिनर हैं कि सेल्फ हेल्प बुक क्या होती हैं तो ये ठीक है, लेकिन आपने बहुत सारे अगर यूट्यूब पे वीडियोस भी देख रखे हैं अलग अलग सेल्फ हेल्प वाले वीडियोस, तो प्लीज़ इस बुक को मत खरीदेगा, टाइम वेस्ट होगा आपको। क्योंकि इस बुक में वही सारी बातें हैं जो आप दूसरे वीडियोस में या दूसरे मोटिवेशनल स्पीकर्स के मुंह से सुनते हैं। इसमें कुछ भी नया नहीं है। हालांकि सारे मोटिवेशनल स्पीकर हर बुक पढ़ के बहुत सारी चीज़ें बता देते हैं, पर बुक पढ़ने का अपना मज़ा तो ये होता है कि उस बुक में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो पढ़ने के बाद आपको एहसास होता है, आप अपनी ज़िंदगी से कनेक्ट करते हैं और एक नया सोल्यूशन निकलता है। लेकिन एटीट्यूड इज़ एवरीथिंग बुक में ऐसा कुछ भी नहीं है। इसमें सिर्फ एक पॉइंट मुझे सही लगा कि आपके दिमाग में आपकी अपनी एक सेल्फ इमेज होती है और उसी के इर्द गिर्द ही आप सारी अपनी ज़िंदगी की स्केड्यूल, डेली रूटीन यानी कहानियाँ गढ़ते हैं और उस कहानियों के अनुसार आप एक्ट करते हैं। इसलिए अगर आपको अपनी लाइफ बदलनी है तो अपने अंदर का जो सेल्फ इमेज है ना, उसे बदलना होगा। और ये बदलने के लिए एटीट्यूड बहुत ज़रूरी है। एटीट्यूड कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आप लेके पैदा होते हैं। एटीट्यूड बनती है, जैसे कि आपके साथ लोग कैसा बिहेव करते हैं, आप लोगों से कैसा बिहेव करते हैं, आप किसी परिस्थिति पर कैसा रिएक्ट करते हैं और वो परिस्थिति आपके पास ही बार बार उसी तरह से क्यों आती है और वो आपके साथ क्यों ऐसा बिहेव करती है, ये सब का जो मिक्सचर होता है वो एटीट्यूड होता है। तो इसलिए ये सारी चीज़ें अगर फैक्टर्स को बदल दिया जाए तो आपके एटीट्यूड बदल जाएंगे। इसमें से सिर्फ आपके कंट्रोल में होता है कि आप लोगों के प्रति कैसे रिएक्ट करें, किसी सिचुएशन के प्रति कैसे रिएक्ट करें। ये सिर्फ आपके कंट्रोल में होता है, बाकी चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं होती। इसलिए एटीट्यूड बदलने का एक मात्र उपाय यही है कि आप अपने रिएक्शंस को बदल दें, तो अंदर की सेल्फ इमेज अपने आप बदल जाएगी और उसी के अनुसार आपके आसपास की सारी चीज़ें बदल जाएंगी, क्योंकि आप उसी के अनुसार रिएक्ट करेंगे, अपना स्केड्यूल करेंगे, डेली रूटीन उसी तरह से बनाएंगे। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। इसलिए एटीट्यूड बदलने से चीज़ें बदल जाती हैं। इसका मेन फैक्टर यही है और यही एक पॉइंट है। सोचिए ये सिर्फ एक पॉइंट था चैप्टर में, एक पैराग्राफ में ये चीज़ डिस्कस की गई थी, उसके आधार पर मैंने इतना सब कुछ खोज लिया। तो एक बुक पढ़ने का ना मज़ा यही आता है कि लिखी तो एक ही लाइन रहेगी, लेकिन हम उसमें अपने ज़िंदगी से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें ढूंढ सकते हैं। लेकिन इस बुक में ऐसा कुछ भी नहीं है, इस एक पॉइंट को छोड़ करके। तो अगर आप ये बुक पढ़ने का प्लान करने वाले हैं तो मत पढ़िएगा। पूरे बुक में सिर्फ यही एक अच्छा पॉइंट था और बाकी सारी चीज़ें तो यूट्यूब पे आपको मिल जाएंगी, लोगों ने पहले से ही बता के रखे हैं। तो रेटिंग देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बुक को रेटिंग देने का कोई मतलब है नहीं। पढ़ना है या नहीं पढ़ना है ये डिसाइड करने के लिए रिव्यू होता है, तो मत पढ़िएगा। फिर मिलते हैं।